नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम दिल से बोलो दमदार कौन। मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव और ऐसे में बयानबाजी का दौर भी जारी है। हाल ही में सभी नेताओं और मंत्रियों की कतारें मंदिरों में लगने लगी है, इसलिए ये सवाल तो बनता है। लेकिन इस सवाल से पहले एक अहम बात है जो मैं बताना चाहूंगी। मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर बात होती है तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम आना वाजिब है। हाल ही में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी बाबाओं के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकती, तो फिर क्या धर्म के नाम पर चुनाव जीत सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील राउत जी और आज हम इनसे बात करेंगे। सुनील जी नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने धार्मिक स्थान जो है उनको एक नया आयाम दिया है, उसके पीछे क्या राजनीति है और उसके पीछे की क्या वजह है? क्या उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी इस बार वोट मांगने जा रही है? नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी पर हम ये लांछन लगाने से पहले या ये आरोप लगाने से पहले उसके बैकग्राउंड को हमें समझने की जरूरत होती है। शिवराज सिंह चौहान ऐसे नहीं है कि नए नए हिंदू बने हैं या वो कोर्ट पर जनेऊ डाल के अभी फिलहाल उन्होंने मंदिर जाना शुरू किया है। उनके स्वभाव में है। वो जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी वो सीएम आवास में चाहे जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो या गणेश उत्सव हो और मंदिर जाना, महाकाल के दरबार जाना, उनके वो स्वभाव में है। और जब आप ये बात कर रहे हैं तो पहली नवरात्रि जब सीएम बने थे तब से वो अपने घर में कन्या भोज कराते आ रहे हैं और जब वो सीएम नहीं रहे तब भी उन्होंने वो कन्या भोज कराया और वीडियो वायरल हुए। तो वो चूंकि वो संघ के प्रचारक भी रहे हैं और वो सनातनी, वो कहते हैं कि गर्व से वो संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं, तो गर्व से कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, तो वो उस परिपाटी का निर्वहन भी करते हैं। अब रही बात, जैसे आपने कहा कि ये सवाल इसलिए उठता है, दर्शकों को पता ही होगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने एक भव्य महाकाल लोक का निर्माण किया उज्जैन में, जहाँ ज्योतिर्लिंगों में से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। दूसरे ज्योतिर्लिंग उसी से सटा हुआ ओंकारेश्वर में जो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहां पर एकात्म धाम बहुत बड़ा बनाया। शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति लगाकर एकात्म धाम का निर्माण का पहला चरण अभी पूरा हुआ है। वहां पर अभी विकास कार्य काम शुरू है। इसके अलावा छिंदवाड़ा के जामसावली में हनुमान लोक का उन्होंने एक ऐलान किया है, उसका भी काम चल रहा है। और ओरछा में जहाँ राम राजा सरकार है वहां पर रामलोक, भव्य रामलोक बनाने का शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो क्या सवाल जो कनुप्रिया का है कि क्या धर्म की राजनीति करके या धार्मिक स्थलों को आप बना करके वोट पा सकते हैं? देखिए, मैं इसको दूसरी तरह से लेता हूं कनुप्रिया। इसको हमें ऐसे समझना चाहिए कि धार्मिक स्थलों का जो उत्थान का काम है या उसके विकास का काम है, ये सरकारों का काम नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन सरकार का विजन देखिए आप, ये सिर्फ मंदिरों का उत्थान नहीं है। आप ये कहेंगे कि एक मंदिर बना दिया सरकार ने, नहीं। उस मंदिर के बनाने से सरकार क्या क्या बनाती है ये आप समझ सकते हैं कि वो पूरा क्षेत्र बनता है। उस क्षेत्र का विकास होता है, उस क्षेत्र की जमीन की कीमतें बढ़ती है, वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और सांस्कृतिक हमारी जो विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत का न सिर्फ उत्थान होता है बल्कि एक आर्थिक विकास भी हमारा होता है। तो ये मैं ये कहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश सरकार की दूरदर्शिता है कि ऐसे जो स्थल है, जो पर्यटन स्थल है और जिनकी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यता है, ऐसे स्थान का अगर वो विकास करते हैं, अगर विकास में पैसा लगा रहे तो निश्चित तौर पर, चूंकि मंदिरों में जो पैसा आता है बहुत ज्यादा, जो उससे विकास होता है तो सरकारों को भी इससे लाभ होता है। अगर मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से विकासशील राज्य की श्रेणी में आज आया है तो इसमें पर्यटन का भी बड़ा योगदान है। पर्यटन पे आप देखिए कि पर्यटन के लिए जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने प्रमोट किया शिवराज सिंह चौहान की सरकार आने के बाद, बीजेपी की सरकार आने के बाद, कि मध्य प्रदेश ने दिल देखो, नहीं देखा तो क्या देखा। जिस तरह से मध्य प्रदेश टूरिज्म को प्रमोट किया गया और उस तरह टूरिज्म से जितना आय हुई है मध्य प्रदेश को, उसके अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा उसमें वृद्धि हुई है। तो अगर इन धार्मिक, इस बात से मैं सहमत भी हूँ और ये भी कहूंगी कि अगर हम पहले की अगर हम बात करें, 2000 के पहले की बात करें, साल 2002 तक, तो सिर्फ एक ही पर्यटन स्थल हुआ करता था, खजुराहो। लेकिन आज अगर कोई मध्य प्रदेश आता है तो उसके पास मांडव भी है, उसके पास महेश्वर भी है, उसके पास खजुराहो तो है ही, उसके पास उज्जैन है, ओमकारेश्वर है और ऐसे कई, पन्ना है, जहाँ पर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व में तो विदेशी टूरिस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। कान्हा किसली है, ऐसी बहुत सारी जगहों को और हिस्टोरिकल साइट्स जो है, एक नई साइट जो डेवलप की है खंडवा में,
टापू, जो क्या नाम है उस टापू जिसे का, गोवा, छोटा गोवा कहा जाता है, बिल्कुल मिनी गोवा के मिनी नाम गोवा से के जो नाम अभी से। फेमस है, और उस स्थल को देखिए, उसको डेवलप किया है तो शिवराज सिंह चौहान सरकार ने, एक नया मिनी गोवा वहाँ पे क्रिएट किया है। उन्होंने नर्मदा नदी से एक वाटर स्पोर्ट्स, एक एडवेंचरस जगह बना दी है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, जहां आप लोग जाते भी हैं, जहां एक जल महोत्सव भी किया जाता है। उस दौरान हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में मुझे कहना चाहिए, और ये सरकार की दूरदर्शी, देखिए कैसे ये गुजरात सरकार, जिस तरह से गुजरात ने अपने टूरिज्म को प्रमोट किया कि कैसे वहां पर जैसे मरुस्थल में है तो रेगिस्तान में आप थार उत्सव जैसे कराते हैं, तो वहां पर उन्होंने एक जल महोत्सव की शुरुआत की, ताकि उस महोत्सव के बहाने वो जो वहाँ की साइट्स के पिक्चर्स है वो लोगों के बीच में जाएं और पर्यटक वहां आकर्षित हो, और वहां लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा वहां पे रिस्पांस मिल रहा है सरकार को। तो ये जो धार्मिक स्थल, देखिए राम राजा सरकार ओरछा में विश्व का एकमात्र ऐसा वो स्थल है। अयोध्या में तो बाल रूप में भगवान राम है, वहाँ राम है, लेकिन ओरछा में राम को राजा माना जाता है। वहां पर कोई प्रधानमंत्री जाए, कोई राष्ट्रपति जाए, किसी को वहाँ सलामी नहीं दी जाती है, वहाँ सिर्फ सलामी दी जाती है राम, और वहाँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी सिर्फ सेवक बन के जाते हैं, राजा बन के वहाँ कोई जा नहीं सकता। तो ये उस धार्मिक स्थल की मान्यता है, महत्व है, और उसको अगर बड़े स्तर पर कैनवास पर आप लेके आएंगे, निश्चित तौर पर लोग वहां ले आएंगे। तो मैं इसको ये नहीं मानता हूँ धर्म के एंगल से, तो ठीक है आपका सांस्कृतिक तौर पर ये जुड़ी हुई चीजें हैं, इसका प्रचार प्रसार, इसका उत्थान तो होना ही चाहिए, सरकार इसको करे, लेकिन इससे राज्य की आर्थिक विकास में बड़ा योगदान है। रेवेन्यू कितना आ रहा है जी प्रदेश तो जो हनुमान लोक हो, राम लोक हो, या फिर महाकाल लोक हो, या फिर जो एकात्म धाम बना है, वहाँ पर स्कूल का भी एक बड़ा गुरुकुल बनाने का भी प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर विदेशी जो लोग हैं वो भी सीखने के लिए, जो हिंदू सनातन का ज्ञान है वो लेने के लिए आएंगे, तो एक जाहिर तौर पर कि राज्य की इकोनॉमी पर इसका बड़ा असर होगा। जब आप एकात्म धाम की बात करते हैं तो जहन में आता है कि जिस तरह से उज्जैन अभी तक लोगों के बीच में ज्यादा प्रसिद्धि पा रहा था, उतना अभी तक ओमकारेश्वर नहीं था। बिल्कुल। किंतु इस एकात्म धाम के बनने के बाद लोगों की नजर में आने लगा है, और लोग वहां पहुंचने भी लगे हैं, वहां बढ़ गई है लोगों के आने जाने की। बिल्कुल, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग था, जैसे कनुप्रिया ने बताया कि, लेकिन वहां उज्जैन के बगल में होने के बावजूद उतना वहां विकास नहीं हुआ था। वहां पर मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि वहां जाएंगे तो रुकने के लिए होटल नाम की चीज नहीं है। इतना बड़ा धार्मिक स्थल, मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग वहां है, और वहां पर रुकने के लिए होटल नहीं, आपको रुकना है तो फिर खंडवा रुकना पड़ेगा या फिर अगल बगल के किसी जिले में रुकना पड़ता था। लेकिन अब चूंकि एकात्म धाम वहां पर बना है, तो निश्चित तौर पर आप देखिए कि वहाँ 5 स्टार वहाँ दिखने लगा है वो, क्योंकि अब वहाँ होटल्स बनने लगे हैं, सड़कें बन चुकी है, आसपास के गांवों में डेवलपमेंट होने लगा है, और वहाँ के क्षेत्र के साथ साथ वहाँ के लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव आएगा, वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। तो मैं ये समझता हूँ गणप्रिया कि ये जो धार्मिक विकास की जो यात्रा है, ये धार्मिक विकास, सांस्कृतिक उत्थान और प्रदेश के आर्थिक विकास की भी यात्रा है। तो ये दूरदर्शिता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, कि धार्मिक स्थलों के जरिए, ठीक है आप ये राष्ट्र कहते ही है कि बहुलता में हिंदू वो का राष्ट्र है, हिंदू लोग ज्यादा बहुलता में रहते हैं, और निश्चित तौर पर कि उनकी सांस्कृतिक जो पहचान है, उस पहचान को अगर वो विश्व के सामने ला रहे हैं, जैसे मोदी भी कहते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है लोगों के सामने आनी चाहिए। हम क्या है, हमारी मान्यताएं क्या है, हम कितने वैज्ञानिक है, ये लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें अगर शिवराज सिंह चौहान उस सरकारी खजाने से उस काम को कर रहे हैं और उसको अगर बृहद एक रूप दे रहे हैं, तो वो सरकारी खजाने से जो पैसा लुटा रहे, निश्चित तौर पर उससे कई ज्यादा उनको पता है कि सरकारी खजाने में वापस आने वाला है। तो ये मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि ये उनकी एक सोची समझी विकास की रणनीति है। ये एक नई रणनीति है जिसके बारे में कोई भी प्रदेशवासी ने पहले नहीं देखा, लेकिन जैसे हम उज्जैन को देखते हैं तो हमें भरोसा हो जाता है कि हाँ, क्योंकि उज्जैन में जैसे ही महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ, तो वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ दोगुनी हो गई। जी, और इससे ये भी होता है कि देखिए अब राजनीति की दशा और दिशा बदलने लगती है। पहले सरकारें जो हुआ करती वो धर्म के नाम से डरा करती थी, कतराया करती थी, दूर भागा करती थी, लेकिन अब सब मंदिर और मस्जिदों में नजर आने लगे। और हर राज्य की सरकारें अब धार्मिक स्थलों पर ध्यान भी दे रही है, उनके विकास और उत्थान में काम कर रही है। राज्य की हम बात करें, पूर्व सीएम कमलनाथ, उन्होंने भी अपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा हनुमान लोक बनाया है, छोटा मतलब उनकी सिमरिया एक जगह है, वहाँ पर बड़ी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की है, और वो भी कथाएं वहाँ पर आयोजित करा रहे हैं। तो सब अब देखकर एक धारा को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे, पहले के प्रधानमंत्री हमारे उस धर्म के इससे बचा करते थे, लेकिन अब जो भी अब खुलकर कहते हैं, जब से तो आप कतराते नहीं है, धर्म के नाम पर अब कतराते नहीं है। अब सनातनी होना उनके लिए प्राउड की बात है। यस। तो
ये था वो विजन जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों का विकास किया है, उत्थान किया है। और ये विकास यात्रा लगातार जारी है, क्योंकि अभी भी महाकाल लोक में जुटने वाली भीड़ को भी यही कहा जाता है कि अभी तो 1/3 हिस्सा बनकर तैयार हुआ है, अभी तो ये सफर लंबा है। ठीक ऐसा ही एकात्म धाम के साथ है, ठीक ऐसा ही रामलला के साथ भी है, और हनुमान धाम के लिए भी यही कहा जा रहा है। तो देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान का ये विजन मध्य प्रदेश को क्या बेनिफिट दिलाएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। अभी हम लेते हैं इजाजत। खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्ते। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।